नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपका सत्यदेव वास्तु चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो का शीर्षक शनि का प्रकोप है और आज हम शनि के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। शनि एक बहुत ही धीरे चलने वाला ग्रह है और शनि की पकड़ ऑलमोस्ट कुंडली के कम से कम 80% भावों पर होती है। जहाँ बहुत ही जल्दी राशि बदलने वाला ग्रह चंद्रमा 1.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, वहीं शनि अपनी एक राशि बदलने में 2.5 साल लगा देता है। शनि की राशियां मकर और कुंभ होती है और कुंभ मूल त्रिकोण राशि में से एक है। और अगर आप देखेंगे तो शनि उच्च का तुला राशि में माना गया है, वो भी 20 डिग्री पे, जहाँ पे ये अपना उच्च का फल देता है। इसके अलावा शनि जो नीच का होता है वो मेष राशि में होता है। अगेन ये 20 डिग्रीज पे ही नीच का माना जाता है। शनि का नेचर बहुत ही एकांत प्रिय होता है। जिनके लगन में शनि होता है वो लोग एकांत पसंद करते हैं। शनि का जो नेचर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, कठोर और डिसिप्लिन्ड होता है। वो इंसान को जब जब साढ़े साती आती है तो फिर वो इंसान को ऐसी सिचुएशन बना देता है जिसके अंदर इंसान को एक्टिव होना पड़ता है। इसके अलावा शनि न्याय का भी कारक है और कर्मा का भी कारक है। तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, ये नंबर 1 रूल है शनि को अच्छा रखने का। ठीक है, शनि स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। इसके अलावा शनि वैराग्य का भी कारक है। कुछ कुंडलियों में अगर केतु अच्छा हो और साथ में शनि हो जाए तो ऐसे लोग संसार की मोह माया त्याग के संन्यास धारण कर लेते हैं। शनि दुख का और डिलेस का भी कारण है। कुंडली में अगर शनि अ, विपरीत स्थिति में बैठा है तो वो डिले देगा और वो काम आपके बनने नहीं देगा और एक तरह का संघर्ष भी करा देता है। तो दोस्तों, ये शनि का बेसिक नेचर है। आपकी हॉरोस्कोप में भले ही कितना अच्छा शनि हो, लेकिन जब जब उसकी अंतर्दशा महादशा आएगी, थोड़ा बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि का नेचर है। और शनि अपने नेचर को कभी नहीं बदलता और शनि कभी किसी को बख्शता नहीं या माफ नहीं करता अगर उनके कर्म सही नहीं है तो। और दोस्तों, शनि दुख का भी कारक है। जितने भी दुख आते हैं एक मनुष्य की जिंदगी के अंदर, एक स्त्री या पुरुष की जिंदगी के अंदर, उनका कारक भी शनि है। जब जब शनि की साढ़े साती आती है, इंसान को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और उसकी सेहत, उसके रिश्ते और उसकी धन स्थिति खराब होती है। ये बेसिक नेचर है शनि का जब जब शनि की साढ़े साती आती है। दोस्तों, इसके अंदर अपवाद भी है, क्योंकि कभी कभी साढ़े साती आपको राइज भी देती है। तो उस केस के अंदर आपको कर्मा अच्छे रखने हैं और ये देखना है कि शनि आपका किस स्थिति में बैठा हुआ है, डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज और राशि वाइज। जब आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपको एक सटीक अंदाजा पता लगेगा कि शनि आपको कैसा फल देगा। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का नाम है शनि का प्रकोप, मैंने ऐसे जो शनि की दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं या ढैया जो आता है, उन सब का प्रभाव एक ऑर्डर में लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको पता लगेगा कि शनि का प्रभाव कितने भावों पे होता है और जब जब शनि की साढ़े साती ढैया या महादशा चलती है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है इंसान को। ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको शनि को खुश रखने के उपाय भी बताऊँगा, जो कि आप देखेंगे बहुत ही अनूठे होंगे और वो बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे, जिन्हें करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने होंगे और ये बहुत आसान होंगे। ये डेली लाइफ में कोई भी कभी भी कर सकता है। इसके लिए और दोस्तों, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो सबसे सटीक उपाय हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि आपको किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और आप पे अगर साढ़े साती या ढैया चल रहा है तो आप खुद इस वीडियो को देख के उसका निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सीधा चलेंगे स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि का प्रकोप क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शनि के उपाय आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मनुष्य के जीवन में ये सब चीजें होती है, जैसे कि शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया, कंटक शनि और शनि की महादशा। ठीक है, हम वन बाय वन सबकी बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इससे बचा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती की। दोस्तों, जब भी शनि की साढ़े साती आएगी तो आप नोट करें, आपका चंद्रमा जहां पे भी बैठा हुआ है उसके आगे या पीछे शनि आएगा। जैसे आप लेट सपोज यहाँ पे कुंभ राशि और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है जो कि गोचर में अभी चल रहा है, और जब जब शनि एक घर पहले आएगा और एक घर बाद में आएगा, तो ये जो सिचुएशन है ये साढ़े साती की सिचुएशन है। ठीक है, जब जब शनि मकर राशि में आएगा तो कुंभ राशि वालों को साढ़े साती लग जाएगी। ठीक है, साढ़े साती मतलब 7.5 साल, दैट इज 7.5 years। साढ़े साती जब चलती है तो इंसान के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, उसका कोई काम बनता नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और यहाँ तक भी देखा गया है कि किसी प्रियजन को भी वो खो देता है। तो ये 7.5 साल बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये एक कंडीशन है 7.5 साल। अगर आप 90 साल की उम्र है आपकी, तो आपको 3 बार साढ़े साती लगेगी। दैट मीन्स एवरी 30 years यू विल गो थ्रू शनि साढ़े साती। और जब जब शनि की साढ़े साती चलेगी तो आपको दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं शनि का ढैया क्या होता है। शनि का ढैया क्या होता है, जैसे ये आपकी हॉरोस्कोप है। ठीक है, और आपका चंद्रमा लेट सपोज कर्क राशि का है। ठीक है, तो चंद्रमा से जब चौथा यानी 4 5 6 7, 4 5 6 जब शनि यहाँ पे आएगा, एक तो चंद्रमा से फोर्थ आएगा और चंद्रमा से जब 8th शनि आएगा तो आपको ढैया लगेगा। तो इस केस में यहाँ से अगर जब तुला राशि में आया तो कर्क राशि को ढैया लगेगा, और 1 2 3 4 जब यहाँ पे कुंभ राशि में जब शनि आएगा जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, तो इनको ढैया लगेगा। तो कर्क राशि पे इस टाइम ढैया लग रहा है। ठीक है, चंद्रमा से चौथे और 8वें आने पे शनि का ढैया लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंटक शनि की। दोस्तों, कंटक शनि क्या होता है? कंटक शनि मतलब चंद्रमा से जब चौथे, 7वें और 10वें में जब शनि गोचर करते हैं तो वो कंटक शनि कहलाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे कुंभ लगन है और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप नोट करेंगे, अगर शनि यहाँ पे आएगा तो ये चंद्रमा से चौथे हो गया, फोर्थ फ्रॉम मून, सेवंथ फ्रॉम मून एंड 10th फ्रॉम मून इज कॉल्ड कंटक शनि। यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे में आया तो ये कंटक शनि कहलाएगा। इसके अलावा ये जब 7वें में भी आ जाएगा शनि गोचर करके चंद्रमा से, तो भी ये कंटक शनि कहलाएगा। और जब ये 10वें में भी गोचर करके आएगा शनि, तो ये कंटक शनि कहलाएगा। कंटक शनि आपको रुकावटें पैदा करता है। इसका काफी हद तक असर शनि के ढैया जैसा ही होता है, और ये काफी हद तक आपको संघर्ष दिलाता है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये थी बात कंटक शनि की।
दोस्तों अब बात करते हैं शनि की महादशा की। दोस्तों शनि की जो महादशा होती है वह 19 साल की होती है, 19 ईयर्स, 19 वर्ष की। ठीक है। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि शनि का नेचर ही दुख देना है। अगर आपका सिंह लगन है तो आपको बहुत परेशानी होगी, अगर आपका शनि अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा है तो। इसके अलावा शनि कर्क लगन में भी अगर शनि की महादशा लग जाए और शनि अच्छा नहीं बैठा हो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। शनि भाग्य में साथ शनि भाग्य के साथ नहीं होता और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अंदर रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है। तो ये शनि का प्रभाव है। अगर आप नोट करें, शनि के नक्षत्र नोट करें, तो सबसे पहले होता है पुष्य नक्षत्र शनि का होता है। इसके अलावा अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। शनि अगर इन नक्षत्रों में बैठ बैठ जाए किसी भाव में तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। बट ये देखा गया है कि हॉरोस्कोप भले कितनी ही अच्छी हो, भले ही शनि इस केस में अगर आप देखेंगे कुंभ राशि है और शनि स्वग्रही होकर अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो शनि की साढ़े साथी में दुख तो 110% मिलेगा। बट इसके साथ इनको सक्सेस भी मिलेगी क्योंकि शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इसके साथ आपको उनका नक्षत्र भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था शनि की महादशा के बारे में, जो कि 19 वर्ष की होती है। ठीक है। अ, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन लग्नों वालों के लिए शनि वैसे नॉर्मली ये महादशा उनको लाइफ में राइज देती है, सक्सेस दिलाती है। इसी के विपरीत मेष, सिंह, कर्क, धनु व मीन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक रहता है शनि। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं शनि के उपायों के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, या कंटक शनि हो, या शनि की महादशा हो, अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको क्या करना है, आप ये नोट करके रखें। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक निचोड़ है एक अनुभव का। सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है हनुमान जी की उपासना करें। ये बहुत ही कॉमन रेमेडी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक, इनका पाठ करना है। और सुंदरकांड, सुंदरकांड यूट्यूब पे 28 मिनट का सुपर फास्ट आता है, वो सुने। सुंदरकांड उच्चारण में बहुत टिपिकल है तो हर किसी के बस की बात नहीं है उसे पूरा पढ़ना। लेकिन अगर आप इसे शनिवार को खुद ही पाठ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यूट्यूब पे इसे सुबह सुबह डेली सुने। और आप इसे शाम को भी सुन सकते हैं। ऐसा करने से शनि आपका सप्रेस्ड रहेगा। दोस्तों दूसरा उपाय है कि आपको अपने पैर, यानी अपने टोज और जो पैर हैं वो हमेशा साफ रखने हैं। ठीक है। ऐसा करने से आपका शनि आपको बुरे प्रभाव नहीं देखा। ऐसा देखा गया है जब जब शनि की साढ़े साती लगती है, मैंने पर्सनली नोट किया है काफी लोगों की हॉरोस्कोप में, फिर उनके पैर देखें तो जिन जिन पे शनि की साढ़े साती चल रही होती है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ मेल 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 कैटेगरी की, उनके पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, उन पे मैल जमा होता है, वो उनको ठीक से साफ नहीं करते और हाइजीन इशू रहता है। तो अपने पैर को हमेशा साफ रखें और उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। ठीक है। ये दूसरा उपाय है। दोस्तों तीसरा उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कर्म पे शनि आपको फल देते हैं। शनि रिप्रेजेंट करता है छोटे लोग, मतलब जो लेबर क्लास होती है, जो भिखारी लोग होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं कुछ खाने के लिए। तो सैटरडे के दिन अगर आप सेवा करेंगे, शनिवार किसी किसी शनिवार के दिन अगर आप उनको कुछ अच्छा खाने को देंगे, या अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार अगर आप उनको कुछ खाने पीने को देंगे, या उनकी नीडी लोगों की हेल्प करेंगे, या अंधों की हेल्प करेंगे, तो शनि भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और उसका फल आपको तुरंत मिलना शुरू कर हो जाएगा।
चौथा उपाय है दोस्तों, अगर कुछ लोग पेट्स पालते हैं, कुछ लोगों के घर में काला कुत्ता होता है या काला कुत्ता नहीं भी है तो आवारा काला कुत्ता अगर आपको कहीं दिखे तो उसकी सेवा करें, ठीक है? अगर उसको आप दूध, रोटी काले कुत्ते को खिलाएँगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। इससे शनि प्रसन्न होंगे और शनि आपकी जो रुकावटें आ रही हैं वो कम कर देंगे। दोस्तों याद रहे, शनि कभी 100% कम नहीं होता है, शनि के प्रभाव कम किए जा सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों आखिरी उपाय है, शनि वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, ठीक है? तो पश्चिम दिशा वास्तु के हिसाब से हमेशा साफ रखें, ठीक है? वहाँ पे गंदगी, कबाड़ इकट्ठा ना हो, तो ऐसा करने से शनि के प्रभाव कम होंगे। तो वेस्ट दिशा को साफ-सुथरा रखें। तो दोस्तों ये था शनि के प्रकोप के बारे में वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको शनि के सारे प्रकोप बताए। इसके अलावा मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। खत्म होने की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन मैं इस बात को लेके श्योर हूँ, अगर आप ये करेंगे तो शनि का प्रभाव कम होगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और मेरी वेबसाइट सत्यदिव्य ऑस्ट्रो डॉट इन, ये वेबसाइट अभी ही लॉन्च की गई है दोस्तों। आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं या अपनी क्वेरी डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डिटेल एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप इज पेड। अगर आपको एक ओवरव्यू देना है तो वो तो मैं लाइव सेशन में दे दूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल हॉरोस्कोप एनालिसिस करानी है तो वो कंसल्टेशन पेड होगी, जिसका एक मामूली शुल्क लगेगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।